इस लीडर से पूछूंगा कि बता आज की डेट तक तू रहनुमा बना, तेरे को पावर थी या नहीं थी, लेकिन कितनी बेवा औरतों को तुमने आज तक कपड़ों का सूट दिया, मुझे ये बताओ, वो लिस्ट दिखाओ। कितने लोगों का मकान जल गया और तुमने उनको 10,000 रुपया 20,000 रुपये की इमदाद की, मुझे वो घर बताओ। आओ मुझे बताओ, किस यतीम बेटी का तुमने निकाह करवाया, मुझे वो बताओ। हमारा जो गूल सब डिवीज़न है, इसमें गूल और संगलदान 2 ब्लॉक्स हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं डीडीसी की, और इसमें मनी डेट जो है हमको 10 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने जो है हमें दे के रखा हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली हम पिछले कल में देख रहे हैं कि हमारे एनसी के एक असेंबली इलेक्शन लड़े हुए कैंडिडेट जो हैं उन्होंने भी शायद एनसी का मैंडेट लाया है और उन्होंने अलायंस का अनाउंस किया है कि हमारा अलायंस का मैंडेट हमको मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं गूल और संगलदान की आवाम से ये वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि अभी तक अलायंस का मैंडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। आप जाके अपनी हायर क़यादत को पूछ सकते हैं, आप हायर अथॉरिटीज़ को पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको मैंडेट के ऊपर कोई शक है तो ये कांग्रेस का मैंडेट जो है ये हमारे पास को भी देख सकते हैं। लेकिन 2 दिन पहले हमने कल सोशल मीडिया के ज़रिए कल कुछ न्यूज़पेपर्स में देखा कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मैंडेट मिला है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट अपने कैंडिडेट को दिया तो फिर अलायंस तो मुझे लगता है यहाँ पे नहीं है। अगर अलायंस होता तो मैंडेट यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस के पास ही होता, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मैंडेट नहीं होता। क्या ज़रूरत है पेश आई कि जब एनसी को भी पहले कांग्रेस को डिक्लेयर मिलता है यहाँ से गूल और संगलदान से, उसके बाद 2 दिन के बाद दोबारा से फैसला आता है एनसी को मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि फेरबदल हुआ है इसमें? एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे एनसी के कैंडिडेट है उन्होंने असेंबली के 2 इलेक्शन लड़े हुए हैं और उन इलेक्शंस में उनको भी अपनी कारकर्दगियों का पता है कि उन्होंने किस तरीके से लोगों का दिला है। और आने वाले कल में शायद अब वो असेंबली लेवल से उठ के इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने चुनाव को अपने कदम को रखना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ही अलायंस को ठुकराया है, उन्होंने ही अलायंस को माना नहीं है। हमने आज की डेट तक भी इंतज़ार किया कि अलायंस हमें क्या आदेश देती है, लेकिन हमें पार्टी के हाई कमांड से ये ऑर्डर मिला है, ये आदेश मिला है कि आप अलायंस में जो है वो कांग्रेस लड़ेगी और आप कांग्रेस को ही इलेक्शन अपने संगलदान और गूल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा। गुपकार जो डिक्लेरेशन है उसको मजबूत किया जाए, अपने नुमाइंदे पीपल अलायंस में ज़्यादातर कामयाब होकर आएँ और इससे यहाँ पे ये असर देखने को मिले कोई तीसरी चौथी पार्टी जीत जाती है। हम बिल्कुल अलायंस के साथ हैं, हम अलायंस की खिलाफ वर्जी हमने नहीं की। हमने अभी तक भी अपनी जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसका अभी तक हमने पब्लिक में कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन आज हमको मजबूर होके आपके माध्यम से लोगों के बीच में आना पड़ा, क्योंकि झूठ और फरेब करके पब्लिक को गुमराह करके इस तरीके से पब्लिक को अपनी तरफ डाइवर्ट करना, ये मुझे लगता है कि ये पीपल्स अलायंस की भी खिलाफ वर्जी है। क्योंकि हमारी क़यादत और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत जो है, इनका दोनों का मुश्त मशवरा जो था अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उतारेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी ये गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको मुझे लगता है कि शायद बुजुर्गों की बदवा है। अगर अलायंस का मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए था कि वो कांग्रेस के वर्करान को, कांग्रेस के पीडीपी के वर्करान को और कांग्रेस के जो यहाँ पे लाइल और करीम लोग थे उनको बुला के फिर उनको अलायंस का अनाउंसमेंट करना चाहिए था, ना कि एनसी के जो है अपने वो पुराना ही 2-3 आदमी को बैठा के अनाउंस करना। इससे जो है दूसरी पार्टी के लोगों को ठेस पहुंचती है। हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों के साथ चलना चाहते हैं। और आज मैं लोगों से गुजारिश करता हूं, जो आदमी भी मेरी संगलदान या गूल कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखने वाला मेरी इस वीडियो को देखेगा, मैं उसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि अगर मेरे से किसी को ज़ाती गिला शिकवा हो, उस गिले शिकवे को छोड़ के आज कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस को वोट देना हो गया कि आपने हिंदुस्तान के आइन को आज बचा लिया। और उसके बाद मैं गुनाहगार भी आपसे कांग्रेस के लिए ही आज वोट मांग रहा हूँ। फौजिया आशिक मलिक जो है वो कांग्रेस की तरफ से हमने
तजवीज़ की हुई है और उसको हमने कांग्रेस का मैंडेट दिया हुआ है। आपने फौजिया को वोट नहीं देना है, आपने वोट अमीन भट्ट को देना है, आपने अमीन भट्ट को वोट नहीं देना है, आपका वोट जो है वो गुलाम नबी आज़ाद के नाम पे जाएगा। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि आप सबसे पहले आपके इलाके में जो भी कैंडिडेट बन के जो भी लीडर आ रहा है उसको ये पूछ लीजिए कि तुमने खुदारा लोगों के लिए आज तक किया क्या है, तुमने इस संगलदान ब्लॉक में अपना पब्लिक के साथ, गरीब आदमी के साथ कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, फिर वोट का फैसला करना। किसी की शक्ल देख के ये हवा बना के कि कोई लीडर नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है, ऐसा नहीं है। हम अपने कैंडिडेट के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और उसको हम इंशाअल्लाह ताला, आप ये देख लीजिएगा कि 22 तारीख को इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस का कैंडिडेट कम से कम भी 1500 से लेकर 2000 वोट की लीड से जीत कर आपके सामने आएगा। अपनी पार्टी बनाई गई सिर्फ अपने आप के ऊपर, अपने करतूतों के ऊपर पर्दा डालने के लिए। हालांकि अपनी पार्टी का कोई भी वजूद यहाँ नहीं। यहाँ पे पार्टियाँ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में या हमारे जम्मू कश्मीर में आज तक पार्टियाँ चली हैं वो कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी जम्मू में चली, और सबसे बड़ी पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमारे लोगों के बीच में बहुत कंट्रीब्यूशन है। पब्लिक जो है अब जाग गई हुई है, अपनी पार्टी को कोई वोट नहीं देना चाहता है। अपनी पार्टी जो है बीजेपी की एक बी टीम है। हमारे सिर्फ कांग्रेस के लीडर जो कांग्रेस को यहाँ पे कायद कांग्रेस के थे, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ मिलकर अपने आप को कांग्रेस से निकाला है। कांग्रेस जो है वहाँ पे अपनी जगह पे, पूरी कांग्रेस का वोटर भी, कांग्रेस का वर्कर भी अपनी जगह पे मौजूद है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल रहा है, वो सेकुलरिज्म के साथ चल रहा है और अभी भी अपनी जगह पे वैसा ही खड़ा है। माइनस एजाज खान करके उसके बाद आपको कितने आदमी लगते हैं कि आपके साथ हैं? कांग्रेस पूरी हमारे साथ है। कांग्रेस पूरी गुलाम नबी आज़ाद के साथ है। कांग्रेस पूरी अभी तक वहीं पे है, अपनी पार्टी में कोई भी नहीं गया है। हाँ, अपनी पार्टी में वो वर्कर गया होगा जिस वर्कर को कोई ज़ाती मफाद अपने कायद से मिला होगा, लेकिन अवाम के मफाद का आदमी कोई भी अभी तक नहीं गया। और ना ही पिछले 18 साल में यहाँ पे हमने कोई ऐसा काम देखा जिससे मेरे लोगों का मफाद हो जाता। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। हमारा गरीब आदमी गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं चाहता है। हमारा गरीब आदमी सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहता है। अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे लीडरों ने अगर आज तक हमारे लोगों को पानी की सहूलियत पहुँचाई होती तो आज हमारे लोग 1 साल में अपना 1 लाख रुपया बचाते, क्योंकि वो अपनी ज़मीनों में अपनी सब्जियां उगाते। लेकिन पानी पीने का नहीं है तो सब्जियां किससे उगाएंगे? आओ, इन लीडरों को मैं बोलता हूं, आओ मिलके पानी का इंतज़ाम करके दे दो इनको। तुम हकदार बनोगे वोट लेने का भी और इन लोगों को अमीर करने का भी। तुमने हमारे लोगों को गरीब कर दिया। मैं साबित करके देता हूँ। आधार कार्ड यहाँ पर इनरोलमेंट नहीं होती थी। जब एक औरत 2 महीने पहले रोती रोती मेरे पास पहुँची, उसको बेचारी को ना गाड़ी थी और ना किराया था, लेकिन उस वक्त मैंने डीसी साहब के साथ बात करके संगलदान प्रॉपर में आधार कार्ड का ऑफिस जो है, एनरोलमेंट ऑफिस खुलवाया, जो कि मेरी पूरी ब्लॉक के गरीब आदमी का एक फेरे में 1-1 हज़ार रुपया बचता है, ताकि उनको दूर नहीं जाना पड़ता है आधार कार्ड एनरोलमेंट करवाने के लिए। आज कंपलसरी हो गया है, आज मैंडेटरी हो गया है आधार कार्ड। लेकिन हमारे लीडरों को इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नज़र नहीं पड़ती है। जब लीडर को हम बोलते हैं कि भाई तुमने काम नहीं किया, वो बोलते हैं जी बिजली का प्रोजेक्ट बना देंगे, वो बोलते हैं जी यहाँ पे बहुत बड़ा कॉलेज बना देंगे। ये भाई तुम्हारे से आधार कार्ड एनरोलमेंट ऑफिस नहीं खुलता। तुम वो शिकायत लेके नहीं डीसी के पास जाते, तुम किसी के नलके की शिकायत लेके नहीं जाते, तुम किसी का हैंडपंप नहीं लगवाते। तुम बोलते हो ये छोटे काम है। ये भाई गरीब को छोटा काम चाहिए। हम गरीब के साथ खड़े हैं। मैं एक सरपंच होने के हैसियत से भी आपको बोलता हूँ, नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अगर आप काम की बात करते हो तो जाओ, पिछले 10 साल से आपका शीदी रोड जो है वो बंद है। वहाँ पे लोग मर गए, वहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ जला दी अपनी इस गुस्से में आके। लेकिन इस नाचीज़ ने, मैं तो क्या कर सकता हूँ, करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है। मेरे अल्लाह की मदद से हमने उस रोड का भी आज टेंडर करवा दिया है और मेरे 5 या 8 पंचायतों के लोग अगले 1 महीने के बाद ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनका रोड भी ब्लैक टॉप होके रहेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं गरीब आदमियों से ये आज की डेट में दरख्वास्त करता हूं कि मैं अमीन भट्ट तुमको कांग्रेस के लिए वोट मांगता हूं। किसी के वरगलाने में मत आइएगा, मेहरबानी करके हमें वोट दीजिएगा। हमारा कैंडिडेट जो है वो फौजिया आशिक मलिक है। आप फौजिया आशिक मलिक को वोट दीजिएगा। और आप हमारे इन लीडरों को, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, इनके वरगलाने में मत आओ।
इनको शौक है सिर्फ लीडरी करने का, इनको गरीब आदमी का काम करने का शौक नहीं है, इनको गरीब की ऊपर मेहनत करने का शौक नहीं है। ऐसे पूछूंगा कि बता आज की डेट तक तू रहनुमा बना, तेरे को पावर थी या नहीं थी, लेकिन कितनी बेवा औरतों को तुमने आज तक कपड़ों का सूट दिया, मुझे ये बताओ, वो लिस्ट दिखाओ। कितने लोगों का मकान जल गया और तुमने उनको 10,000 रुपया 20,000 रुपये की इमदाद की, मुझे वो घर बताओ। आओ मुझे बताओ किस यतीम बेटी का तुमने निकाह करवाया, मुझे वो बताओ। लीडर का काम होता है कौम की खिदमत करना। खिदमत इस तरीके से की जाती है जो हम बोल रहे हैं। अगर एक लीडर ने भी किसी यतीम के घर में एक चावल की बोरी डाली होगी तो मैं उस लीडर को एक वोट नहीं 1000 वोटों का एक गुलदस्ता बना के दे दूंगा। ये लीडरों के नाम पे, ये रहनुमाओं के नाम पे धब्बा बन के हुए हैं आज के लीडर। मेहरबानी कर ये तुमको ज़रूर भटकाएंगे कि अमीन भट्ट से कुछ नहीं हो सकता, उससे कुछ नहीं हो सकता। हमने करके दिखाया है, हम करके दिखाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मरेंगे भी तो इस गरीब आदमी के साथ ही रहेंगे। जब से हमने ये काम संभाला है, जब से अल्लाह ने हमको ये लोगों की खिदमत का काम दिया है, हमने चैन से नींद करना भी छोड़ दी हुई है। हम मरते दम तक इंशाअल्लाह ताला नींद सोएंगे नहीं बराबर अपनी नींद। आला सत्ता से कोई हुक्मनामा जारी हुआ है कि आप अपना कैंडिडेट मैदान में उतार दीजिए? और जनाब देखिए, हम एक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हर एक पार्टी का एक ज़ाब्ता और सिस्टम होता है और उस सिस्टम से पार्टियां चलती हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। हमारे वालदीन को, हमारे ये बुज़ुर्गों को, ये मेरे बुज़ुर्ग हैं, इनको 70 साल हो गए एक ही पार्टी में अपनी जगह पे खड़े हैं। चाहे 1 वोट था, चाहे 1 लाख वोट था, लेकिन इन लोगों ने अपना ज़मीर आज की डेट तक नहीं बेचा है। इन लोगों ने अपने आप को कभी नहीं बेचा है। हम पार्टी में खड़े हैं, हम सेकुलरिज्म के साथ खड़े हैं। और आप ये सोच लीजिए कि अगर कायद का आर्डर नहीं होता तो मुझे ये हिम्मत नहीं पड़ती आपसे बात करने